धर्मवीर फौजी जीतेगा, धर्मवीर फौजी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आर्मी मैन जो होता है वो वैसे ही देश के लिए समर्पित होता है, और अगर सूबेदार साहब यहाँ से बनेंगे, वो गारंटी के साथ बनेंगे, तो सबको पता है कि भाई अपना विकास होगा, शहर का भी होगा और वार्ड का भी विकास होगा। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में, वो आपके साथ अरुण रोहतक के वार्ड नंबर 13 मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर फौजी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। फौजी साहब, कल मुख्यमंत्री नायब सैनी आए थे, आप लोगों को बड़ा आशीर्वाद देने की बात उन्होंने कही है कि भाई 12 तारीख को हमारे सारे 23 के 23 कमल के फूल रोहतक में खिलेंगे। हमारे को पूरा विश्वास है जी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार आएगी, और ट्रिपल इंजन की सरकार में हमने पूरा विश्वास है। आपकी बार भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया भी क्या आपकी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है, और हमने इसके लिए मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, और मैनिफेस्टो के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्लानिंग हमने उसमें जारी की है। उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। फौजी साहब, सीएम साहब कह रहे थे कि भाई रोहतक में जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी 12 तारीख ने, तो बड़े फटाफट विकास के काम होंगे। हाँ जी, निसंदेह बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ठीक बोल रहे थे, क्योंकि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ये समझ लो कि आप एमएलए चुन रहे हो आप इनको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दे दिया है कि इनके पास सारी पावर दूंगा मैं, और बजट वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये सारे काम करवा सकते हैं। अपने गली मोहल्ले के वार्ड के सारे काम करवा सकते हैं। जितने भी वार्ड पार्षद बनेंगे या मेयर बनेगा, इनके पास सारी वो होएंगी, शक्ति होएंगी, और ये अपना सारा काम करवा सकता है। और ये हमारे को उन्होंने विश्वास दिलाया है, और ये हम विश्वास करते हैं कि 23 के 23 सारे बीजेपी के प्रत्याशी सारे जीत के आएंगे। रोहतक में कल जो मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी रैली के बाद रोहतक में अब किस तरह के हालात आपको बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं? अभी सारा माहौल बीजेपी के फेवर में आ रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी और अपोजिट का कोई आधार नहीं बचा है, और लोग सोच रहे हैं कि अपोजिट को बनाने में या कांग्रेस की किसी कैंडिडेट को बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं करवा सकते, उनके हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास के कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, तो सारा माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। तो बाबा जी हैं जो बाबा बालकनाथ, वो भी कह रहे थे, उन्होंने आपके लिए वोट की अपील करी थी, जीत का आशीर्वाद भी दिया था। अब वो फौजी साहब ने चुनाव जिता दो, जो रोहतक के अधिकारी हैं उनने एक आचार्य में पूरे वार्ड में खड़े रखेंगे। देखो जी, बाबा बालकनाथ जी हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही पूजनीय आदमी, पूजनीय संत हैं, और हम उनके अंदर पूरा विश्वास करते हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, और उनके आशीर्वाद से हम जीतेंगे। और भी साथी है मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेश देशवाल जी। बताओ जी, फौजी साहब ने चुनाव लड़े। फौजी साहब का चुनाव जो है एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत होगी, और वार्ड 13 में बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, इनसे बढ़िया कोई सा भी प्रत्याशी नहीं है। आपका क्या नाम है जी? रिटायर्ड सूबेदार मेजर जय भगवान। मेजर साहब बताओ, वार्ड 13 में सूबेदार साहब का। हाँ भाई, वार्ड 13 में सूबेदार साहब का एक तरफा जीत है। कल जो सीएम साहब आए थे वो भी बताए गए, पूरी जातियाँ इनके साथ में हैं, सबका साथ सबका विकास करेंगे, और एक ये नहीं है कि सबको साथ लेकर के चलेंगे। ये बहुत मेहनती बंदे हैं, हमने हमारे साथ रहे हुए हैं फौज में, और वहाँ भी अच्छा काम किया इन्होंने, और यहाँ शुरुआत की है, बहुत अच्छा काम करेंगे शुरुआत से ही, और आगे ऊपर चढ़ेंगे। आपका क्या नाम है जी? रमेश कुमार जी। बताओ। फौजी साहब को हम बहुत कई वर्षों से बहुत जानते हैं, पहचानते हैं, सामाजिक आदमी है। अपनी छवि के मुताबिक पार्टी का भी इसमें अहम रोल है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी अपने दम पर भाई धर्मवीर सिंह को और ज़्यादा मजबूती देंगे, और अपने क्षेत्र का बहुत ही अच्छा विकास करेंगे। जगबीर सिंह। बताओ जी, सूबेदार साहब के भाई, पहली बात तो ये है, आर्मी मैन जो होता है वो वैसे ही देश के लिए समर्पित होता है, और अगर सूबेदार साहब यहाँ से बनेंगे, वो गारंटी के साथ बनेंगे, तो सबको पता है कि भाई अपना विकास होगा, शहर का भी होगा और वार्ड का भी विकास होगा।